अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुनाएं जी। अच्छा जी, कल से मैं एक ख़बर सुन रही हूँ। सहाफ़ी अयाज़ अमीर का बेटा शाहनवाज़ अमीर जो है उसने अपनी बीवी का कत्ल किया, और जिस बेदर्दी से कत्ल किया है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत अफसोसनाक ख़बर है, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक ख़बर है। लेकिन इसमें आप देखें कि 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है नूरे मुक़द्दम केस को। वो केस अभी तक पड़ा हुआ है। ज़ाहिर जाफ़िर जो हैं वो जेल में हैं। नूरे मुक़द्दम के वालिदैन जो हैं वो इंसाफ़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और फिर चुप कर जाते हैं। वो इंसाफ़ के लिए अपील कर रहे हैं, हुकूमत से अपील कर रहे हैं, अदारों से अपील कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है उस केस का? उस केस में उस मुजरिम को जो है वो जेल में रखा गया है और फांसी की सज़ा सुना दी गई है। मतलब फांसी की सज़ा सुना दी गई है। 1 साल से ज़्यादा हो गया और फांसी नहीं हुई। तो इस तरह से अगर हम केसेस को लंबा करते जाएंगे ना, तो ये जराइम जो हैं ये मज़ीद हमें आगे जो है इनका सामना करना पड़ेगा। इसी तरह से ये कत्ल होते रहेंगे। देखें ना, 1 साल बाद आज शाहनवाज़ अमीर उठ गया, वो भी साइकी हो गया, वो भी ज़हनी अमराज में मुब्तला हो गया। अब घरेलू नाचाकी, वालदैन की मतलब अदम तवज्जो जो है वो अगर इस तरह से लोग जो हैं वो करना शुरू हो जाएं कि लोगों की बेटियों को ब्याह कर ले आएं या फ्रेंड बना कर ले आएं और लाकर उनको कत्ल कर दें, तो ये जो है ये कोई मतलब समझ नहीं आती है बात। इसके लिए जो है वो हमारी हुक्मरान ही है जो कसूरवार है, हमारे इदारे ही हैं। उनको चाहिए कि ऐसे जराइम की सज़ा जो है, ऐसे क्या छोटे से छोटे जराइम की सज़ा जो है वो फ़ौरी दी जाए, वो फ़ौरी दी जाए, ताकि लोगों को इस चीज़ का पता हो कि भाई ये काम जो है ये हो जाना है। अगर मैंने चोरी की तो हाथ कट जाने हैं, अगर मैंने कत्ल किया तो मैंने कत्ल हो जाना है, मुझे फांसी हो जानी है। तो फिर ऐसे एकदम कत्ल जो हैं वो कम हो, और ख़त्म नहीं तो कम अज़ कम इनकी शरह जो है वो कम हो जाएगी। अब ये देखें कि आपने ये चीज़ देखी है कि शाहनवाज़ अमीर के दादा की, जो कि अब इस दुनिया में रहे भी नहीं हैं, तो उनके जराइम को अब खोला जा रहा है, उनकी ज़्यादतियों को अब खोला जा रहा है। वो जुर्म जो मतलब जिसकी सज़ा कत्ल है, जिसकी सज़ा संसार है, उसने लड़कियों के, एक लड़की के साथ नहीं कई लड़कियों के साथ ज़्यादती की है। अल्लाह उनकी रूह को शर्मिंदा ना करे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फ़रमाए। तो ये उस वक्त उनको सज़ा क्यों नहीं दी गई? ये गौर करने की बात है ना कि उस वक्त इस केस को बंद क्यों किया गया। उस वक्त वो लड़की जो है, जो लड़की के भाई जिन्होंने गैरत के नाम पे कत्ल किया जा रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिलने की उम्मीद थी, तो उन्होंने उसका कत्ल किया है। तो अब ये भी देखेंगे, अगर उन्होंने कत्ल किया तो उनमें से किसी को फांसी हो चुकी होगी, लेकिन वो बंदा जिसने लड़कियों के साथ ज़्यादती की, जो बेरा रवि का शिकार था, उसकी कोई सज़ा नहीं थी। और आज इतने सालों बाद जब ये शाहनवाज़ अमीर ने अपनी बीवी का कत्ल किया है, तो उसके जराइम को जो है वो सामने लाया जा रहा है कि ये दादा से ही ऐसे चलते आ रहे हैं। जब दादा को नहीं पकड़ा तो पोता तो आगे ऐसे करेगा ही। ठीक है, तो बाप दादा के जराइम जो हैं वो सज़ा उनको दी जाए। ठीक है, उनको सज़ा दी जाएगी तो आगे नस्ल जो है वो खुद ब खुद संवरेगी। चलें, संवरेगी नहीं तो कम अज़ कम डरेगी ज़रूर कि अगर मैंने ये कदम उठाया तो मुझे ये सज़ा होगी, क्योंकि मेरे दादा को ये सज़ा मिली थी और मेरे बाप को ये सज़ा मिली थी। उस वक्त जो है वो सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने आप को मतलब ऐसे लोगों को अपने पीछे छुपाती हैं, ऐसे लोगों को अपने पीछे छुपाती हैं अपने इस्तेमाल के लिए। तो बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल आज तक नहीं साबित हो सका कि वो कत्ल किसने किया है। वो किस लिए साबित नहीं हो सका? क्योंकि उसके पीछे भी, जैसे ये शाहनवाज़ अमीर के पीछे बहुत से नाम खुल रहे हैं, बहुत से जराइम खुल रहे हैं और बहुत सी कड़ियाँ जो हैं वो मिल रही हैं, तो उसके पीछे भी बहुत सारे नाम जो हैं
وہ بہت ساری کڑیاں جو ہیں ان کے اندر بہت سارے لوگوں کے نام آئیں گے، تو اس کو بھی پردے میں ہی رکھا جا رہا ہے اور یہ پردے میں ہی رہ جائے گا، بلکہ رہ چکا ہے، اب تو کافی سال ہو گئے ہیں۔ تو ظاہر مقدم جو ہیں وہ بھی سائیکی تھے، وہ بھی ذہنی مرض میں مبتلا تھے، ان کا بھی سیم یہی مسئلہ تھا جو شاہ نواز امیر کا تھا۔ تو اس طرح کے تو پھر یہ کیسز جو ہیں، اس طرح کے قتل جو ہیں، اس طرح کے جو مجرم جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہیں گے، اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک ہماری حکومت، ہمارے ادارے، ہمارے قوانین جو ہیں وہ سست رہیں گے، تو اس طرح کے جرائم جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ۔ میں نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی، اگر اچھا لگے تو شکریہ، نہ اچھا لگے تو سوری۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔